श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। हम चौथे अध्याय के 10वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। यह जो श्लोक है यह भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने यह प्रश्न किया भगवान से कि आपका जो जन्म है, वो जो कर्म है, वह दिव्य है। इसको जान लेने से जो जीव है, आज मैं और आप, उनका क्या लाभ होगा? तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका जन्म और जो दिव्य कर्म है उसको जान लेने से क्या होता है, क्या हुआ है। तो भगवान ने यहाँ पर बताया, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिसने मेरी शरणागति ग्रहण करी है या जिसने मेरे जन्म और कर्म के बारे में जाना है, जो भय राग और क्रोध से रहित है, जिसने इस पर पार पा लिया है, वह मेरे आश्रित हो जाते हैं, वह मेरी शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं बहुवो अर्थात बहुत से, ज्ञान तपसा, ज्ञान के तप से, ज्ञान के तप से पूता पवित्र हुए हैं, पवित्र होकर, और मद भावम आगताः। अब यहाँ भगवान कहते हैं मेरी शरणागति को, मेरी स्थिति को प्राप्त कर गए हैं, पूर्ण प्राप्त कर गए हैं। जो भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा, जो राग भय और क्रोध से रहित हो गए हैं। अब यहाँ पर भगवान यदि राग भी कहते तो इसके पश्चात भय और क्रोध जो है वह अपने आप ही इसमें आ जाता, परंतु भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि वह शब्दों को बढ़ा देते हैं? तो भगवान इसीलिए ऐसा करते हैं कि जो सरल से सरल शब्दों में समझाया जा सके। जो प्रारंभिक साधक है वह भी सभी बातों को समझने का प्रयत्न कर सके। भगवान अपनी बातों में कुछ भी रहस्य नहीं रख रहे हैं, क्योंकि भगवान का उद्देश्य हमारी उद्धार का है। और जब किसी का उद्देश्य उसके उद्धार का होता है तो वह उसे हर वो बात बताता है जो उसके लिए लाभकारी होगी। क्योंकि राग जो होता है, यदि मैं किसी वस्तु को बहुत पसंद करने लगता हूँ और उसके बिना जब मुझे लगता है कि मैं नहीं रह पाऊंगा या यह वस्तु मुझे चाहिए, मेरा मन उसके प्रति चाल चल रहा है, उसे पाने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह राग है। जब उस वस्तु का छिन जाना मुझे लगेगा कि यह वस्तु मुझसे छिन जाएगी या मुझे यह वस्तु प्राप्त नहीं होगी, तो वह भय का रूप ले लेगी। और यदि कोई उस वस्तु को मुझे प्राप्त करने नहीं दे रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, तो फिर वह क्रोध का रूप ले लेगी। तो इसीलिए भगवान ने कहा वीतराग भय क्रोधा। अब मनमया, मेरा चिंतन करते हुए, मन में मेरा ध्यान करते हुए, मेरी जो लीलाएं हैं, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, वह लीलाएं की किस लिए हैं? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि यदि व्यक्ति उनकी दिव्य जन्म कर्म लीलाओं को समझे, उस पर मनन चिंतन करे, तो सहज ही वह भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान ने जिस प्रकार कर्म किए हैं, क्योंकि यदि जन्म को जान भी ले तो भी क्या होगा? क्योंकि उसके पश्चात भगवद गीता में भगवान ने कहा कि मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो हम कर्म को करना बंद नहीं कर सकते, नदी के वेग को रोका नहीं जा सकता, परंतु उस नदी के वेग को घुमाया जा सकता है, उसे ऐसे स्थानों से निकाला जा सकता है जिससे
उस नदी के किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं उनको लाभ हो, अधिक खेतों तक जल पहुंच सके। तो भगवान भी यही करके दिखाते हैं कि कर्म तो हर समय करना है, परंतु उस कर्मों का वेग ऐसा होगा कि जिससे जो भी कर्म किया जाए वह कर्म स्वयं के लिए नहीं अपितु संसार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए होगा। तो यदि भगवान ऐसा देह धारण करके दिखाते हैं तो जो मनुष्य है वह भी ऐसा ही करने का प्रयत्न करेगा। वह भगवान की शिक्षाओं पर मनन चिंतन करेगा और उसे अपने आचरण में लाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी लीलाएं हैं उसका मनन चिंतन श्रवण प्रवचन करके लोग भय क्रोध राग से रहित हो जाते हैं और वह मेरी शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि बहवो अर्थात बहुतों ने इस ज्ञान तप से शुद्ध होकर पवित्र होकर मेरी स्थिति को प्राप्त किया है। मद भावम आगताः। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? मद भावम, मेरे भाव को आगताः प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले भी तीसरे अध्याय में यह कहा था कि जो व्यक्ति निरअहंकार है, जो निरअहंकार हो जाता है, जिसमें ममता, स्पृहा, आसक्ति, राग, द्वेष, क्लेश कुछ भी नहीं रहता है, वह जो भी कार्य करता है वह परमात्मा के लिए कार्य करता है। वह यह सोचता है कि जो भी हो रहा है वह भगवान करवा रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी महत्ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो सभी परिस्थितियों में संभाव रहता है, ना वह खुशी में हर्षित होता है और ना दुख में दुखी, तो वैसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वह ब्रह्मी स्थिति होती है, अर्थात ब्रह्म की स्थिति होती है। तो यहाँ भगवान ने वही पुष्टि की है कि वह मेरे ही भाव को प्राप्त करता है। अर्थात जैसे भगवान कुछ भी करते हैं उसमें लिप्त नहीं होते, उनका स्वयं के लिए कोई भी आशा, इच्छा, स्पृहा नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वह प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर जो साधक है, जो योगी है, वह ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी स्थिति को प्राप्त करता है। अब यहाँ भगवान ने कहा ज्ञान तपसा होता, ज्ञान तप से। अब यहाँ पर कुछ लोग यह कहेंगे कि ज्ञान ही सर्वोत्तम है, भगवान को पाने का जो मार्ग है वह ज्ञान है, परंतु ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि प्रसंग जो चल रहा है, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है कि भगवान की दिव्य लीलाओं, जन्म को जानना, उनके कर्म को जानना, जो दिव्य है उनके कर्म को जानना और उनको अपने आचरण में लाना, अर्थात ज्ञान एक सीढ़ी है। परंतु ज्ञान से उस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। यदि आप शुष्क ज्ञान की बात करें, परमात्मा को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह जो ज्ञान है यह हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और इंद्रियों को तो सबसे पहले वश में करना पड़ेगा। और यह जो है यह तो भौतिक है, यह इस संसार से हमें मिला है। तो इस संसार से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, इस संसार से जो हमें मिला है उससे उसकी जो क्षमताएं हैं वह बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उससे भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए एक ही उपाय है, उसे कहते हैं भक्ति। आदि गुरु ने भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया था और बाद में उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अर्थात गोविंद का नाम जपो, भक्ति करो। अगर ज्ञान से ही प्राप्त कर पाते तो फिर भगवान, आदि गुरु भगवान भज गोविंदम ना कहते। ऐसे ही कर्म करने से भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान तो कृपा करते हैं तब ही प्राप्त होते हैं, वह आपका भाव देखते हैं। तो आपका कर्म जो है वह यदि अपने लिए नहीं होगा, वह लोक कल्याण के लिए होगा, तो भगवान स्वतः ही
आपकी उन्नति करवा देंगे, आपको अपनी शरणागति स्वयं दे देंगे। आपकी इच्छा कामना समाप्त हो जाएगी, आपका भय क्रोध चला जाएगा और भगवान आपको स्वयं कृपा करके अपनी शरणागति दे देंगे, सेवक भाव दे देंगे, अपने पार्षद बना लेंगे, अपनी गोद में बैठा लेंगे, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। भगवान को पाना है तो कैसे पाना चाहिए? जैसे भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनकी लीलाओं से, उनके मुखमंडल से, उनकी आभा से, उनके क्रियाकलापों से जो गोपियां थी वह इतनी आकर्षित हो गई थी कि उन्हें हर जगह भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे और अंततः आते आते उन्होंने स्वयं को ही कृष्ण समझना प्रारंभ कर दिया था और वह बस अपने आप में भी कृष्ण ही देखती थी, अर्थात वह अपनी सत्ता खो बैठी थी। यही महारास है। इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। जब तक मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं निरअहंकार नहीं होऊंगा, तब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें सरल बनना होगा। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के पश्चात भी भक्ति के बिना या बहुत बड़े बड़े कार्य किए बिना भी भगवान में श्रद्धा भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। भक्ति वाले व्यक्ति के लिए भगवान की प्राप्ति सहज है, क्योंकि जो भक्ति वाला व्यक्ति होता है वह यह कहता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, तो वह कहता है भगवान मैं मंत्र नहीं जानता, मैं तंत्र नहीं जानता, मैं नियम नहीं जानता, हे भगवान आप जैसा चलाएंगे मैं वैसा चल रहा हूँ, भगवान आपकी मैं कृपा पर आश्रित हूँ। वह जो भी कर्म करेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेगा, वह भगवान का भजन करेगा, वह भगवान को भोग लगाएगा, उस भोग को स्वयं ही ग्रहण कर लेगा। उसकी इन मासूम सी जो क्रियाएं हैं इन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शरणागति देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को देखकर पिता उसके क्रियाकलापों को देखकर सदैव प्रसन्न होता है, माता सदैव प्रसन्न होती है। तो इसी प्रकार यदि हम अपने आप को अमूक समझ लें, भोला ऐसा समझ लें जो कुछ जानता ही नहीं है, बस वह भगवान को पाना चाहता है, तो भगवान अपनी कृपा अवश्य करते हैं। बस यह जो भक्ति है यह सच्ची होनी चाहिए, दिखावा नहीं। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।